जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा डिसीजन जो है देखने के लिए मिला है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर बड़ा फैसला यहाँ पे सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन नियम भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले तय किया जाना चाहिए। उसके बाद इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव जो है वो नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकारी नौकरियों में चयन के नियमों का या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है को बीच में या भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति नहीं दे देते हैं। न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्त के नियमों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो। बिल्कुल यहाँ पे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित किए जा चुके नियमों से बीच में छेड़खानी नहीं किया सकता। पीठ में जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथिल और जस्टिस मनोज कुमार भी शामिल थे। पीठ ने जुलाई 2003 में इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखने का आज जो है यहाँ पे फैसला किया है। बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया सकता। पीठ ने कहा है कि चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा है कि यहाँ पे बिल्कुल कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए और बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान या परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके की इनके द्वारा यहाँ पे डिसीजन जो है वो लिया गया और बिल्कुल दोस्तों डिसीजन है यहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि बीच में किसी प्रकार की कोई भर्ती प्रक्रिया अगर चल रही है तो बीच में उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी करके बच्चों को या लोगों को परेशान नहीं किया सकता है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत मामले में यह सवाल था कि क्या किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त के बाद मानदंडों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा चयन प्रक्रिया के बीच में या उसके शुरू होने के बाद बदलाव किया सकता है। वहीं बता दें कि सवाल यह था कि यह क्या नौकरी चयन प्रक्रिया के नियमों को बीच में बदला जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में के मंजूसी आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2008 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पुराने फैसले पर जोर दिया, जिसमें कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। दोस्तों ये रहा कि बीच में उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव जो है वो नहीं किया जा सकता है। और क्या पूरा मामला क्या था आप जान लीजिए कि यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट के कर्मचारियों के लिए 13 अनुशासक पदों को भरने की प्रक्रिया से संबंधित था और उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा और उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार देना था। तो 21 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। इनमें से केवल 3 को ही उच्च न्यायालय द्वारा सफल घोषित किया गया था। बाद में चला कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदेश दिया था कि पदों के केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन किया जाना चाहिए जिन्होंने कम से कम 75% अंक प्राप्त किए हो। तो बिल्कुल भैया जी इस तरीके के मामले में परिवर्तन किया गया था। तो इसी को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा डिसीजन आया है कि सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा।